केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। देश को अस्थिर करने वाली भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस काम कर रही है। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया। ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं। कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। तो वहीं बिहार से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की बड़ी खबर भी सामने आई। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाइक चला रहे थे। जब राहुल गांधी बाइक चला रहे थे तो अचानक से एक शख्स उनके काफिले में जबरदस्ती घुस आता है। मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम ने तुरंत हरकत की और उस शख्स को राहुल गांधी से तुरंत अलग किया गया और राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया तुरंत ही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की, जहां पर रैली के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अचानक से जो है ये घुस आया इस रैली में, जहां पर राहुल गांधी जहां से गुजर रहे थे वहीं पर आया और एकदम से फिर जो वहां पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे उन्होंने देखा और इसे वहां से हटाया। बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से खबर आई है क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है और इसी दौरान हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि किसी भी महिला को पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से कोई कानून नहीं रोक सकता। महिला बालिग है तो वो अपनी पसंद के पुरुष के साथ रहने की हकदार है। दरअसल कोर्ट की ये टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक महिला शादीशुदा पुरुष के साथ चली गई थी। याचिकाकर्ता परिवार ने अपनी बेटी को जबरदस्ती उस पुरुष पर आरोप लगाया था कि जबरदस्ती वो पुरुष रख रहा है। अब आपको पूरे फैसले के बारे में हम बता देते हैं। तो पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है महिला, युवती बालिग होनी चाहिए, तो अपने पसंद के पुरुष के साथ रहने का उसे पूरा अधिकार है। ये कोर्ट के द्वारा कहा गया। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया, ये पूरी चीज हम आपको बताते हैं। अपनी पसंद के पुरुष के साथ महिला रह सकती है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को इस मामले में रोके। दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी शिकायत कर सकती है, ये भी कोर्ट ने कहा है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान ये टिप्पणी जो है की गई है। बेटी के घर छोड़ने पर ये दरअसल दायर की गई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है परिवार की तरफ से, यानी लड़की के परिवार की तरफ से ये लगाई गई थी और ये मांग की गई थी कि हमारी बेटी को बंधक बनाकर रखा है, उसे वापस दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने महिला को रिहा करने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। लेडीज के ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर और कोई सेकंड पर्सन, आप कैसे एक साथ दो नाव पे कैसे चलते? बहुत पुरानी कहावत है कि दो नाव पे सवार होकर नहीं चलना जी, बस वही है। दो नाव पे सवार होकर कौन आदमी आज तक आगे बढ़ पाए? क्योंकि एग्जाम्पल दूसरों के लिए गलत होगा कि मतलब मैरिड कपल हैं तो उनके साथ किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना वो गलत है उनकी लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर लाइफ के लिए। So according to me, taking morality into consideration, that is not good for the married man's wife also, and for the whole society as well, because they are a family, like the married man, his wife and whatever. So considering that moral grounds, I don't think that it is right. Even though yeah, she is of a legal age and she has her own mind and she can think for herself, but breaking someone else's home, I won't consider right, to be honest. और एसएससी परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में पूरे देश भर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों का कहना है कि एसएससी की परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और हाल ही में जारी हुई स्टेनो परीक्षा में भी गड़बड़ी है और इसी तरह से सिलेक्शन पोस्ट के पहले पेपर में भी
समस्या हुई थी। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही धांधली कर रही है और उनकी मांग है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता आंदोलन चलता रहेगा। बात को बच्चों के पक्ष को कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो जो ज्ञापन है सरकार उसको माने और एग्जाम में एसएससी के सभी एग्जाम्स में जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो रिफॉर्म्स जारी हों और बच्चों को ये आश्वासन दिया जाए कि जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं आपके एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस में उन सबको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। कई सेंटरों पे तो ऐसा हुआ कि पेपर ही नहीं ओपन हुआ, कहीं पे कीबोर्ड खराब थी, कहीं पे माउस खराब था। उन चीज़ों को देखते हुए हाल ही में जो सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी ऐसी गड़बड़े ना हो, इसी के कारण यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। एसएससी के चेयरमैन सर बोलते हैं कि आप जाके पेपर दे सकते हैं, हमने भी ऐसे किया है, तो अब समय बदल गया है, हम किस तरह से जाके पेपर देंगे। इस तरह से इन्होंने पहले टीसीएस सेंटर पेपर कंडक्ट करवाती थी, एडीक्यूटी ने सेंटर ले लिया है और किस तरह से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हनी सिंह के गाने हमसे पूछ रहे हैं कि हनी सिंह ने कौन सा सॉन्ग ऐसा गाया था, आप ये बताइए किस गाने की लाइन है। आप एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स में भेज रहे हो, एक्साइज में भेज रहे हो, अलग अलग देश की रेपुटेशन पोस्ट पे भेज रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन आप एसएससी के स्टूडेंट से पूछ रहे हो। तो वहीं बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से एक बड़ा खुलासा सामने आया है और इस खुलासे ने प्रशासन को भी चौंका कर रख दिया है। दरअसल 1956 का मामला है। पाकिस्तान से आई दो महिलाएं इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के नाम पर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया गया और एसआईआर सत्यापन में भी ये सही पाया गया। अब भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आदेश जारी कर दोनों महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की जांच में यह भी सामने आया कि दोनों महिलाएं 1956 में वीजा पर भारत आईं और तब से वो यहीं रह रही हैं। जांच में उनके पासपोर्ट, वीजा, एपिक नंबर तक दर्ज है। अब गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशियों का पता लगाने के अभियान के तहत ये केस चिन्हित किया है। ये दोनों महिलाएं भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र के भीखनपुर टैंक लेन में रहती हैं। मामला उजागर होने के बाद बीएलओ को इनके नाम हटाने का आदेश मिला है। देखिए, मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए मैं गई, देखी और वो नाम हटाने के लिए उन्होंने विभाग का आदेश था, ऑर्डर था, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के आधार से मैंने 7 नंबर फॉर्म भर के उनकी नाम हटाने। 1956 का ये है। हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। देश को अस्थिर करने वाली भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस काम कर रही है। जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया। ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं। कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। तो वहीं बिहार से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की बड़ी खबर भी सामने आई। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाइक चला रहे थे। जब राहुल गांधी बाइक चला रहे थे तो अचानक से एक शख्स उनके काफिले में जबरदस्ती घुस आता है। मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम ने तुरंत हरकत की और उस शख्स को राहुल गांधी से तुरंत अलग किया गया और राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया तुरंत ही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की, जहां पर रैली के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अचानक से जो है ये घुस आया इस रैली में, जहां पर राहुल गांधी जहां से गुजर रहे थे वहीं पर आया और एकदम से फिर जो वहां पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे उन्होंने देखा और इसे वहां से हटाया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली खबर की। अहमदाबाद में सड़क पर सरेआम